व्हाट्स हैपनिंग गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धोनी की ऐसी 5 ट्रेट जो उन्हें अपने इमोशन बेटर कंट्रोल करवाती है। उन्हें जो कैप्टन कूल का टैग मिला है उसको ये 5 ट्रेट जस्टिफाई करती है। और आज भी जो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सब कुछ वेल रिसर्च्ड है, वो सब कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। और इस पूरे एक्सपीरियंस को कलेक्ट करने में मुझे उनकी किताबों ने हेल्प करी है, जैसे थिंक एंड विन लाइक धोनी। सो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रेट जो धोनी को बहुत मदद करता है अपने इमोशन कंट्रोल करने में और उनका माइंड प्रेजेंट रखने में, और वो है ओबे द प्रोसेस। एज अ स्टूडेंट हमारे मेजर गोल्स क्या होते हैं? एक अच्छा करियर चुनना, अपने टाइम को वेल मैनेज करना, हमेशा प्रिपेयर रहना। बट जब थिंग्स हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती या फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बहुत फंबल्ड अप हो जाते हैं, हम अपने आप को डाउट करने लग जाते हैं, हम नर्वसनेस फील करने लग जाते हैं, हम एंजाइटी में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट इन ऑर्डर टू डील विद ऑल दिस, धोनी बिलीव इन वन थिंग एंड दैट इज सी दिस। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है हमारा, लेट्स से हमने एक आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारा टारगेट है। सो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, बट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो एक इमीडिएट गोल होता है, दैट शॉर्ट टर्म प्लानिंग। एंड हमने किस तरीके से प्लानिंग की है, हमने किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। Dhoni always say that we make things complicated by overthinking them. For example, in order to crack any exam, we have to study, revise, make notes and repeat. But at the same time, overthinking, nervousness, anxiety or feeling worry is not part of the process. The part of the process is to make notes, revise, repeat and study. So whenever you find yourself in a negative situation or something like this, ask yourself, is this the part of the process? Coming to the second trait जिसके बारे में धोनी अपने इंटरव्यू में बहुत बोल चुके हैं, and that is the power of now. हम अपना टाइम ओवर थिंकिंग, वरिंग, नर्वसनेस इन सब में इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी लगने लग जाती है। एंड इवन धोनी ऑल्सो फील सच प्रेशर वाइल बैटिंग और कीपिंग, बट द वे ही हैंडल सच इश्यूज मेक्स ऑल द डिफरेंस। नाउ सी दिस। I also feel angry at times. I feel disappointed. But what is important is none of these are constructive. What needs to be done right now is more important than any of these emotions. So when I get into the thinking of what needs to be done, abhi mujhe kya karna hai, what is the next thing that I can plan, who is the individual I can use, and once I get into it, I'm controlling my emotions in a much better way. So I would say I'm like everyone else. It's just that I control my emotions slightly better than some of the other individuals, because I feel human beings have a lot of emotions, and especially us Indians, we thrive on emotions. So it will be wrong to say that these are something that doesn't come to my mind. Yes, I also face each and everything, but I always felt that my emotions should be under my control, and if I'm able to do that, then my thinking will be more constructive, and also it will help me think more about the process than the result, because the result can put undue pressure on the individual or as a team in the field. We believe that distancing yourself from the wins and emotion help you to focus what should be done at the present moment, as you will not get carried away with your emotions. In his chat with ICC, he also said, "I look to move in that direction rather than thinking or living a thought that's beyond my control, and that has helped me, and that's one of the reason why cricketers meditate, so that their mind can work in the present." Third trick which make the captain more cool is setting simple goals. धोनी हमेशा बिलीव करते हैं कि हमें ऐसे गोल सेट करने चाहिए जो हमारे माइंड को कन्विंसिंग हो, जो बहुत सिंपल हो।
He also believed that filling the mind with too many questions, too many what if, क्या होगा क्या नहीं होगा, will paralyze the thought process. इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ. See this. तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए. स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है. जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है. सो दैट इज़ द पर्पस. माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा. माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड हैं, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था. So it's not about milestone. What it's about is how much you can contribute, how good you are, and then you take it forward. 2015 वर्ल्ड कप में जब धोनी से ये पूछा गया कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जडेजा को अश्विन से पहले बॉलिंग क्यों दी, तो उन्होंने ये कहा, आई कीप इट सिंपल, आई डू नॉट लाइक टू क्राउड माई माइंड विद टू मेनी थॉट्स and that give me space in my mind to strategize as per the requirement. It is also proven that setting simple and small goals enhance our productivity as well as हम अच्छे तरह focus रहते हैं. But just like Dhoni, we should also remember set goals which are acceptable and convenient to the mind. Coming to the fourth trait which makes the captain more cool and control his emotion in a more better way is the positive attitude. In 2014 जब धोनी ने एशिया कप मिस कर दिया था ड्यू टू इंजरी, in an interview he said, I believe in seeing the positive side of the story. For me it was time to rest and watch a lot of TV, spend time with my family, friends and play with my dog. Being a captain इतने बड़े टूर्नामेंट को मिस करके ऐसी स्टेटमेंट देना tells a lot about his attitude. Now अब हम इससे क्या सीख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जब भी हमारे मार्क्स कम आते हैं या फिर हमारे अगेंस्ट में चीज़ें चलने लग जाती है, so we should always look at the positive side of the story rather than pondering over something we had no control on. इवन जब भी धोनी से पूछा जाता है कि जब कोई कैच छोड़ देता है या फिर कोई मैच में गलती कर देता है तो अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करके एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोलते हैं, इट वॉज नॉट हिज डे. पॉजिटिविटी इन एवरी कॉमेंट. ही बिलीव्स दैट वी शुड बी हैप्पी एंड फेस एवरी चैलेंज with the right frame of mind. Fifth and the last trait which makes the captain more confident is going full throttle. In an interview with Dhoni's first coach, Mr. Keshav Banerjee, he said, it doesn't matter if it is hell or high water. It is difficult to keep Dhoni off the field. Which means when there was rain, Dhoni would play football. If some reason when football was not possible, he played tennis. During an ankle injury, he sat on the chair throwing darts. No matter how difficult the situation is, there is no way of stopping him. इन लाइन से हम easily figure out कर सकते हैं कि धोनी loves sharpening his skills in his free time. ज़रूरी नहीं कि वो जब भी क्रिकेट नहीं खेल रहे होते हैं वो कुछ और कर रहे होते हैं. वो हमेशा टाइम अपना ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनकी स्किल्स और शार्पन हो, उनको और नॉलेज हो, और यही मानते हैं वो अपनी कॉन्फिडेंस का रीजन. सो दैट्स द वीडियो फॉर टुडे. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को थम्स अप दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टा पर मुझे फॉलो करो. और ऐसे ही हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड. डू चेक इट आउट और मैं आपको देखता हूँ अगली ऐसी वीडियो में.